तो हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गया हूँ। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से हमारे कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड एथेनॉल। भाई एथेनॉल बनाने के लिए तुम्हें कुछ मैकेनिज्म बतानी है, क्या हाइड्रेशन मैकेनिज्म बतानी है, किसके साथ? इथीन के साथ। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता होगा, उम्मीद बहुत अच्छे से करता हूँ मैं। इथीन तो पता है ना, इथीन तो पता है, प्रैक्टिस करी है तो पता है, अगर नहीं करी तो देख रहे होगे अभी तुम। ठीक है, ये क्या है? इथीन CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें होता क्या है, हाइड्रेशन कराते हैं हम H3O+ की प्रेजेंट में, H3O+ की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे बनाए हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। समझ गए बात? सबसे पहले होता है तुम्हारा प्रोटोनेशन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या? हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या होगा तुम्हारा? ये देखो, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, ये से हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये तो बॉन्ड टूट गया, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब इसके पास बॉन्ड की कमी है, तो इसके ऊपर क्या आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे, बॉन्ड की कमी है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसने दे दिया। ठीक है, तो चलो ये क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या हुआ तुम्हारा? प्रोटोनेशन। ये है तुम्हारी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी तो बोलते हैं ना, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो ये हो गई तुम्हारी प्रोटोनेशन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर रह गया, ठीक है, अब जो वाटर है वो अटैक करता है। ठीक है, वाटर कैसे अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग ऑफ H2O या फिर वाटर लिखना तुम। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग होती है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहाँ पे आके जुड़ जाता है? इस कार्बोकैटायन से। तो क्या बनता है तुम्हारा? ये देखो, ये बनता है CH3। ठीक है, CH3, यहाँ पे बनता है CH, ये तो पहले से ही था। ठीक है, बाकी क्या हुआ तुम्हारा? ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कहता है वो, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, चलो क्या है, ऑक्सीजन कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे ना मज़ा आ रहा है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, लेकिन एक काम करो, लेकिन मैं 3 बॉन्ड तो कभी बनाता नहीं हूँ और मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, मैं 3 बॉन्ड तो बनाऊंगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो। तो ये क्या करता है? ये वाला बॉन्ड को तोड़ देता है, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देता है, और ये वाला हाइड्रोजन को कहता है कि तुम जाओ, हवा में जाओ। ठीक है, तुम रिलीज हो जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब चलो हमने प्रोसेस से देख रहे हैं, हम स्टेप से देख रहे हैं। पहला क्या हुआ था? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हाइड्रोजन ऐड हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड कराया था। अब फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग हुआ, किसका? वाटर का। वाटर सीधा सीधा अटैक करेगा किस पे? कार्बोकैटायन पे, सीधा जाके जुड़ गया इस पे, तो तुम्हारा ये बना। अब ऑक्सीजन कह रहा है मैं 3 बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ये तोड़ देगा, ये वाला तोड़ देगा, जब ये हाइड्रोजन हो जाएगा रिलीज, तो क्या बना तुम्हारा? CH3 CH2। ठीक है, और ये एक O और ये H, O और ये H। ठीक है, अब हुआ क्या? यहाँ पे जब एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का तो प्रोटोनेशन था, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिमूव हो रहा है, तो ये जो थर्ड स्टेप है ये क्या है तुम्हारी? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। तो 3 स्टेप में होती है तुम्हारी क्या रिएक्शन होती है? 3 स्टेप में। पहले इथीन से एथेनॉल बनाने के लिए, ये एथेनॉल है, 3 स्टेप में होती है, वो हमने देख ली। ठीक है, उसको हम स्टेप में बस लिखते हैं एक बार। देखो, पहला हुआ तुम्हारा प्रोटोनेशन, ठीक है, दूसरा क्या हुआ तुम्हारा? दूसरा तुम्हारा होता न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किसका हुआ था? वो वाटर का हुआ था, H2O का। और थर्ड में हुआ तुम्हारा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन।
तो 3 स्टेप में तुम्हारी होती है क्या, ईथीन से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या बना था तुम्हारा कार्बोकैटायन, और जो कार्बोकैटायन बनाया था वाटर ने अटैक करा, वाटर ने क्या किया, अटैक करा, तो फिर क्या, ऑक्सीजन ने कहा 3 बॉन्ड नहीं बनाऊंगा सर, एक अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को उसने छोड़ दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ा था, यहाँ पे तुम्हारे क्या जुड़ा था, H2O जुड़ा था। समझ गए इतना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन बेंजीन। ठीक है, तुम्हें भैया बेंजीन दिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है और NaOH दिया हुआ है। तुम्हें 3 चीज़ दी गई हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। ठीक है, तो हमें तो ये सीधे सीधे रिएक्शंस ही पता है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, हमारे पास है बेंजीन, इनको रिएक्ट कराएंगे हम। बेंजीन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ तो हमको पता है क्या बनता है, जरा बताओ। हमको पता है ये बनता है बेंजीन, इसके ऊपर जुड़ जाता है SO3H, ये हमें पता है, ऐसे ही टूटता है H2SO4। ठीक है, अब इनने तो हमें बता दिया था कि तो हमने 2 चीज़ का काम हम कर चुके, हमने बेंजीन का और H2SO4 का कर दिया। ये क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, तुम्हारा बना SO3H। अब जब इसको हम, ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना, इसको हम करते हैं फ्यूज्ड, NaOH के साथ हम क्या करते हैं, फ्यूज्ड विथ NaOH। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, मतलब कि आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, ये जो OH है ये इसको कर देता है रिप्लेस। ठीक है, इसको कर देता है रिप्लेस। ठीक है, तो बनता क्या तुम्हारा, ये बनता बेंजीन, बेंजीन OH रिप्लेस नहीं करता, ये क्या करेगा, NaO जुड़ जाएगा किससे, इससे ऑक्सीजन और Na, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जुड़ जाता है। ठीक, अब जब ये हाइड्रोजन निकलेगा SO3H के साथ तो वापस क्या बना लेगा, H2SO4। यही तो इसकी क्या है, खासियत है ना, कि भाई जितना ये रिएक्ट करता है, जो कंज्यूम होता है, वापस भी उतना ही बना लेता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इसके बाद तुम्हें बनाना है फिनॉल, तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट HCl के साथ। पढ़ा है हमने, ये याद आ रहा है? ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ। तो पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि तुम्हें 2 सखी दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Cl और Na, ये आपस में बना लेंगे क्या, NaCl, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन जो है ये वापस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, और ये H बचा इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना तुम्हारा फिनॉल। यहाँ पे H2SO4 ये था बेंजीन, बेंजीन ने रिएक्ट करा तो क्या बना तुम्हारा, ये क्या है, सल्फोनिक, ये क्या है तुम्हारा, सल्फेट है ना। ठीक है, ये क्या बना तुम्हारा, ये बना तुम्हारा सोडियम फेनॉक्साइड, उसके बाद क्या, ये फिनॉल। ठीक, तो इतना हम समझ गए। क्या हुआ, तुमने सबसे पहले करा H2SO4 के साथ, फिर फ्यूज करा NaOH के साथ, फिर हमको पता है कि हम डाइल्यूट HCl के साथ अगर कराते हैं तो हमें मिलता है फिनॉल। ये क्या है तुम्हारा, फिनॉल। समझ गए इतना? ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। ठीक है, अब तुम्हें क्या सिंथेसाइज करना है, कैसे सिंथेसाइज करोगे वो देखना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो क्या है तुम्हारा, पहला दिया है तुम्हें 1 फिनाइल एथेनॉल फ्रॉम सुटेबल अल्कीन। ठीक है, यहाँ से तुम्हें सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया तुम्हें, 1 फिनाइल, मतलब कि फिनाइल, ये कहीं पे तो जोड़ा है। ठीक है, पेरेंट चेन क्या है तुम्हें, इसकी एथेनॉल, इसकी एथेनॉल, तो एथेनॉल क्या होता है तुम्हारा, CH, यही होता है एथेनॉल। ऑल मतलब इसने प्रेफरेंस किसको दी है, प्रेफरेंस दी है इसने OH को, तो प्रेफरेंस कहाँ पे है, OH पे है। ठीक है, और 1 पे ही फिनाइल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, बैलेंस कर दो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 3, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा, ये 1 फिनाइल क्या होगा तुम्हारा, एथेनॉल। इतना समझ गए, 1 फिनाइल एथेनॉल। ठीक है, इतना हो गया हमारा, ये हो गया एथेनॉल। तुम्हें ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे, एक बात बताओ। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से एक H उठेगा, यहाँ से OH होगा, और वो निकल जाएगा साथ में, तो मतलब कौन सा मिलेगा हमें, एक अल्कीनी तो मिलेगा। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो अगर मैं बेंजीन लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने क्या कहा, अगर मैं वाटर को निकाल दूँ तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा ना। ठीक है, तो क्या करूँगा, बेंजीन प्लस H2O, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल लग जाएगा भाई, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, जब ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा,
वहाँ पे जोड़ेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हें नाम पता है, इसका नाम जल्दी से बता देना, ठीक है। और बनेगा क्या तुम्हारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-फेनाइल एथीन होगा ये, 1-फेनाइल एथीन। और ये बना क्या तुम्हारा, 1-फेनाइल क्या है तुम्हारा, एथेनॉल, एथेनॉल, समझ गए, ये बना तुम्हारा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। चलो अब सेकंड देखो, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल मतलब क्या है, CH2OH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। ये तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल है, सॉरी बेंजीन नहीं होगा, ठीक है, बेंजीन नहीं होगा, ये क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल होगा। तो साइक्लोहेक्साइल लगा दिया हमने, ये लगा दिया मेथनॉल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, हमको पता है एक चीज़ कि ये है एक न्यूक्लियोफाइल और ये किससे हो रही है, बाय SN2 रिएक्शन, मतलब इसने किसी को रिप्लेस करा होगा। तो हम सपोज करते हैं कि ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्साइल और ये ले लिया हमने CH2Cl, ठीक है। साइक्लोहेक्साइल हमने क्लोरोमीथेन ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं NaOH के साथ, NaOH के साथ, अब बताओ क्या होगा, ये इसको कर देगा रिप्लेस, ये इसको कर देगा रिप्लेस। तो क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा S, ये हो गया CH2 और ये हो जाएगा OH तुम्हारा, ठीक है। और क्या निकल जाएगा तुम्हारा, -NaCl बाहर, यही होगा। और ये क्या हुआ है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, इसने इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, समझ गए इतना, ठीक है। तो दिखाओ तुम्हारा नाम क्या हो गया, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, समझ गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। चलो थर्ड देखो, अब क्या बनाना है तुम्हें, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल अल्कलहाइड। ये सब तो सबसे ज़्यादा इजी है, जो तुमसे बन जाना चाहिए कि अगर मैं क्या करूं, किसी भी हैलाइड को ले लूं जिसके कार्बन कितने हो, 5 चेन की हो, तो मतलब 1 2 3 4 5, 5 चेन के बाद हमने कार्बन उठा लिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या है, तुम्हें अल्काइल हैलाइड से हमें बनाना है ऑल, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ किसको, इधर मैंने ले लिया मान लो Br, ठीक है। अब सेटिस्फाई करना जरा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 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 CH2, इतना तो तुम समझ गए होगे, ठीक। अब दो तरीके से कर सकते हो तुम बहुत अच्छे से, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक थोड़ा सा लंबा है, बाकी तुमसे वो तुम्हें पता है क्योंकि हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है। इसकी रिएक्शन मैं सीधे NaOH से करा दूं तो क्या होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और क्या बना देगा तुम्हारा, पेंटेनॉल CH3 CH2 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 1 2 3 4 और ये 5, ये OH, पेंटेनॉल बना देगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या तरीका है, अगर मैं इसको किसके साथ करा दूं, किसके साथ कराऊं मैं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा कि इस बीटा से उठेगा हाइड्रोजन और यहाँ से उठेगा ब्रोमीन, तो क्या बनेगा तुम्हारा, सबसे पहले बनाएगा इन CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है। 1 2 3 4 होगा ये, और ये डबल बॉन्ड CH2 ये बनाएगा। अब इसका मैं करा दूं क्या, KOH के साथ। अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, रिएक्शन करा दूं किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 मतलब परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2OH। ये भी क्या बना तुम्हारा, पेंटेनॉल। दो तरीके से तुम बना सकते हो। ये क्या हुआ तुम्हारा, एंटी मार्कोनेफ एडिशन, एंटी मार्कोनेफ ऑफ रिएक्शन हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, पेंटेनॉल। और एक और तरीका था तुम्हारा कि तुम स्ट्रॉन्ग बेस से करा दो तो ये रिप्लेस कर देगा इसको, और बाकी तुम्हारी बन जाएगी रिएक्शन, जैसे हमने पिछली रिएक्शन देखी थी। समझ गए इतना, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या लिया था, हमने एक डबल बॉन्ड वाला लिया था, क्या था वो तुम्हारा, अल्कीन था। इसमें हमने हैलाइड लिया था, ठीक है। इसमें क्या लिया था हमने, एक हैलाइड लिया था। समझ गए इतना, बहुत अच्छे से समझ गए। हैलाइड मतलब क्या होता है, सबसे ईजी हो जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। उसको तुम रिप्लेस करा सकते हो, सब्स्टिट्यूट करा सकते हो, ठीक है। समझ गए। अब हम देखते हैं 14th हमारा। देखो अब हमारा क्या है
कि गिव 2 रिएक्शंस दैट शोज दैट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। हमें 2 रिएक्शन देनी है जो हम बताएं कि एसिडिक नेचर होता है किसका, फिनॉल का। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ एथेनॉल। ठीक है, तो तुम्हें कंपेयर करना है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को ही नहीं देखते, सबसे पहले हम एकदम बेसिक पे चलते हैं। तुम्हारे 10th क्लास में क्या होता है कि जब भी एसिड, ठीक है, एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H2 गैस निकलती है। ठीक है, जब भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है भाई, वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो इन 2 प्रोसेस से हम बता सकते हैं फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो, तो ये 2 चीज़ है, हमें पता है बहुत पहले से ही, 10th से पता है हमें। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फिनॉल है एसिडिक, और मैंने इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो H2 गैस निकलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनाता है हमें पता है, बिल्कुल मत बोलना कि नहीं पता, क्योंकि हम 10 बार देख चुके हैं। नाम बताओ इसका, सोडियम फेनॉक्साइड प्लस, ठीक है, ये तो इसके साथ जुड़ गया, ये जो हाइड्रोजन है ये हो जाता है बाहर, तो ये क्या बनाएगा 1/2 H2 गैस, क्योंकि एक एटम निकल रहा है ना। तो ये देखो कि हाँ भाई ये एसिडिक तो थोड़ा तो कुछ तो एसिडिक है, ये समझ रहे हो, थोड़ा तो ये एसिडिक है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, चलो ये तो पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन क्या है कि अगर मैं सेम रिएक्शन करा दूं OH की रिएक्शन NaOH के साथ, अब क्या होगा, ठीक है, ये जो है ये तो बनेगा वापस वैसा ही, ठीक है। अब देखो जिसके पास तो OH भी था और ये हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या करेगा, साथ में मिलके H + OH मतलब H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो भाई यही तो होता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। दूसरा, यहाँ पे जब हाइड्रोजन था रिएक्ट कर रहा है OH के साथ तो वाटर निकल रहा है। तो ये देखो ये तो तुम्हारा सॉल्ट होता है, हमें पता है, सॉल्ट प्लस ये क्या बना, वाटर। तो भाई ये, हाँ ये एसिडिक तो है, समझ गए, चलो ये एसिडिक है। अब इसने बोला है कि एसिडिटी को कंपेयर करो फिनॉल की और एथेनॉल की, चलो देखते हैं। देखो अब क्या करना है, मैं कंपेयर करना है ना, तो ये हो गया तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, और ये है तुम्हारा एथेनॉल CH3 CH2O और ये H। एसिड कब होता है, जब हाइड्रोजन दे दे, और ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा फिनॉक्साइड आयन O-। ठीक है, अब जो माइनस चार्ज आया है ऑक्सीजन के ऊपर वो कौन कर देगा स्टेबल, ये अंदर की जो रेजोनेंस है, ये जो डबल बॉन्ड है ये घूमते ही रहते हैं ना। ठीक है, तो ये बेंजीन क्या कर देगा, बाय रेजोनेंस इसको कर देगा चार्ज को स्टेबल। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी बात, इसने भी हाइड्रोजन दिया, तो क्या बना, CH3 CH2O बना, मान लो। अब इसको कौन मेंटेन करे, ये तो खुद नहीं करेगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस है क्या, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये वाला जो चार्ज है ये स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। जब वो स्टेबल नहीं होना चाहेगा तो तुम खुद बताओ, अभी तुम घर में बैठ के एकदम कंफर्टेबल हो, ठीक है, अब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पता है कि गंदा ही होना है कुछ, ठीक है, या फिर तुम सोच के आए हो कि भाई कुछ बाहर लड़ाई ही होनी है, तो तुम लड़ाई करने जाओगे क्या, ठीक है, लड़ाई करने जाओगे क्या, नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो घर में बैठे हैं ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है। अब ये हाइड्रोजन दे देगा तो ये क्या हो गया, ये तो अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या होगा, अपना हाइड्रोजन ही नहीं देगा, ये कि भाई मेंटल स्ट्रेस को थोड़ी चाहिए उसको, तो ये हाइड्रोजन नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीक एसिड। किससे, फिनॉल से। अभी देखो फिनॉल, अब तुम घर में बैठे हो, ठीक है, घर में तो लड़ाई चल रही है थोड़ी बहुत, तुम्हारी बहन की हो गई, किसी की भी हो गई, तुम्हारे भाई से हो गई लड़ाई, ठीक है, लेकिन तुम घर बाहर जाओगे तो कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है, तो ये क्या करेगा भाई, बाहर ही रहेगा, ये हाइड्रोजन को दे देगा और ये अपने माइंड को कर देगा स्टेबल। ठीक है, स्टेबल कर देगा, मतलब क्या हो रहा है कि बाहर का एनवायरनमेंट इसको क्या कर रहा है कि हाँ भाई तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेचर जो है वो किसको कर रहा है, तुम्हारे मन को शांत कर रहा है।
तो जो नेचर है मतलब किसका, बेंजीन का, जिसके पास क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, ये कर रहा है तुम्हारा स्टेबल। समझ गए इतना, ठीक है। तो बस तुम ये लिखोगे कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल किसकी वजह से है, ठीक है, क्या तुम्हारा एथेनॉल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस क्या करता है, पूरा चार्ज जो है पूरा स्टेबलाइज कर देगा। समझ गए बात, ठीक है। तो और ऐसे ही कुछ होता है तुम्हारे नेचर के साथ, तुम बाहर घूमने जाते हो जब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये, कि फिनॉल OH, ठीक है, एसिडिटी कंपेयर करनी है ना, OH, ठीक। अब ये क्या है तुम्हारा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो, तो ये हो जाएगा ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो। नाइट्रोफिनॉल नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एक और बात करते हैं हमारी मेथॉक्सी, ऑर्थोमेथॉक्सी, तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। मेथॉक्सी मतलब CH2OH, ठीक है। और एसिडिक कब होता है, जब ये वाला हाइड्रोजन दे देता है तो ये वाला हाइड्रोजन भी दे देगा, तभी तुम एसिडिक कैरेक्टर निकालते हो। इसके ऊपर आ जाता है तुम्हारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। इतना तो तुम समझ गए, ये एकदम बेसिक है, ठीक है। अभी तक अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में बात ही नहीं करा, बस उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, हमने लिख दिए। ये तुम्हारा नाइट्रो, ठीक है, वो है तुम्हारा मेथॉक्सी ग्रुप, इतना समझ गए। अब सुनो, जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है वो होता है विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि ये क्या करता है, ये, ठीक है, ये क्या है, ग्रुपिंग नहीं है, वो ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, मतलब वो अपने साइड खींचता है भाई, वो अपने साइड खींचता है। और ये क्या करता है, ये है डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको देगा, रिंग को देगा वो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने साइड रिंग से। तो सुनो, इसके पास एक आया नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जो हाइड्रोजन इसने दे दिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है, और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा चार्ज को अपने साइड खींच लेगा, अपने साइड खींच लेगा। तो तुम सोचो इस रिंग के पास कोई चार्ज बचा क्या, नहीं बचा ना, ठीक है। जब ये ही खींच लेगा इसको, मतलब कि ये वाला जो चार्ज है वो स्टेबल कर रहा है विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्टेबल कर देगा इसको, तो ये कर देगा स्टेबल, कोई भी चार्ज को ये कर देगा स्टेबल। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है, सिंपल सी बात है, दोनों में सेम ही बात है ये तो, ये हाइड्रोजन दे देगा, इसके पास वो क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, ये है तुम्हारा डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, वो एक संभाल नहीं पा रहा, इसका क्या संभालेगा, उसको भी नहीं संभाल पाएगा। तो ये क्या कर देगा, ये अनस्टेबल कर देगा रिंग को, अनस्टेबलाइज द रिंग, रिंग को क्या कर देगा, ये अनस्टेबलाइज कर देगा। जिसके कारण अभी बताया था जैसे कि जो जहां स्टेबल है वहां पे रहना पसंद करता है, तो ये यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। हाइड्रोजन देने के बाद स्टेबल है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो करने के बाद वो तब भी स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुड एसिड, गुड एसिड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुड एसिड। अब इसके बाद बात करो इधर पे, ये इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे दिया, एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिया, उसके बाद इसने भी तो अपने क्या करा, इसने जो डोनेटिंग ग्रुप था इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये होगा अनस्टेबल। तो ये क्या होगा, बैड एसिड, क्या होगा ये होगा तुम्हारा बैड एसिड। किससे बैड, इससे बैड। समझ गए ये बात, इतना समझ गए हो ना, ठीक है। कि देखो भाई तुमको कुछ कमी थी, ठीक है, तुम देखो इतना समझो, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पैसा है, तुमने दे दिया, तुमने कुछ दान कर दिया, फिर भी तुम्हारे पास बच रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारे साथ वो जो थे, तुम्हारे जो दोस्त थे वो इन्वेस्टर हैं, वो क्या है, तुम्हारे इन्वेस्टर हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं कि नहीं तुम डोनेट मत करो, नो, मतलब तुम डोनेट मत करो, हमको इन्वेस्ट कर दो। तो तुम्हारा मनी कहाँ होने लगा इन्वेस्ट, इधर, तुम्हारा जो पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट होने लगा, ठीक है। तो तुम क्या हो गए भाई, जो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा था, ठीक है, तुम क्या हो गए, एकदम स्टेबल हो गए, ठीक है, स्टेबल हो गए। क्या हुआ,
और सोचो अगर उस टाइम ही एक IT डिपार्टमेंट की अगर रेट पड़ जाती तो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं मिला ना, तुम तो स्टेबल हो एकदम, तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला, बाकी तुम इन्वेस्ट कर चुके हो। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं, तुम्हारे पास पैसा था अच्छा खासा, तुम्हें देने वाले और आ गए, तुम्हें देने वाले और आ गए, तो अब भाई तुम्हारे पास वो रखने की जगह थी नहीं, ठीक है, तुमको देने वाले और आ गए, और ऊपर से फिर तुम्हारी भाई रेट भी हो गई, तो क्या हो गए, तुम अनस्टेबल हो गए, ठीक है, लोगों की नज़र में बैड हो गए। ठीक है, यहाँ पे तुमने तो दान कर दिया, तुम वैसे ही अच्छे हो गए, तो तुम गुड हो गए। समझ गए बात? तो ये कुछ कहानी होती है, समझ गए, ये होती है कहानी। और रिंग को घर जैसा समझो, ठीक है, तुम पे रेड पड़ी तो तुम्हारा घर अनस्टेबलाइज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल हो गया। समझ गए बात? चलो ठीक है, ये वाला समझ गए ना, बहुत ईजी था ये वाला। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। देखो अब क्या दिया है तुम्हारा, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप, ठीक है, अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें घूमी घूमी करनी है। देखो ये हो गया बेंजीन, है ना, उसने बोला है बेंजीन के कार्बन के ऊपर तुम्हारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इतना तो अपन समझ गए। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेंजीन, ठीक है, और अगर नहीं लिख सकता तो बताना तुम कि गलत है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे। ठीक है, अब इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है, वो क्या करता है, वो लोन पेयर को शेयर करता है इसके साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये देखते चलो बस, अब देखते चलना अच्छे से, ये बन जाएगा तुम्हारा, तो क्या होगा, यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पे एक बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां पर ऑल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। तो क्या होता है, जैसे ही ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, अपना शेयर करता है, रिंग को देना स्टार्ट करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए इतना, तो यहाँ पे जाएगा एक ऐसा, इतना समझ गए अपन। ठीक है, देखो अब इतना समझ गए। अब क्या होगा भाई, अब वापस कहेगा कि हमारे पास कमी है, अब हमारे पास कमी है, तो ये क्या होगा, ये कहेगा कि तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक डबल बॉन्ड ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो आप कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कम बना रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज, तो कैसा हो जाएगा, ये बेंजीन डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे बना तुम्हारा डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, ऐसा बनेगा तुम्हारा। ठीक है, समझ गए, इतना नहीं समझे। देखो क्या हुआ कि इसने लोन पेयर को शेयर करा, लोन पेयर को शेयर करा, तो ये वाला कार्बन बना रहा था 5 बॉन्ड। ठीक है, तुम खुद देखो, 5 बॉन्ड बनाएगा तो ये कहेगा कि मेरे को बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि मैं तो 4 ही बॉन्ड बनाता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा अपना, तो ये तो फिर सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा, लेकिन फिर इसके पास तो 3 ही बॉन्ड बचे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इतना समझ गए। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये शिफ्ट होता रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले पे, यहाँ पे जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जब आएगा डबल बॉन्ड तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो होता है, भूल गए क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये भी बनाएगा 5 बॉन्ड, तो ये कहेगा मुझे भी नहीं रखना, मुझे भी 4 चाहिए, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। इतना समझ गए हम, कितना समझ गए। अब वापस आओ, क्या होगा, फिर से सफल होगा, फिर से सफल होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या होगा, इस वाले कार्बन के पास होगा या 5 बॉन्ड, अब 5 हो गए, तो ये क्या कहेगा, नहीं ना, मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब सुनो, बॉन्ड कोई एक एटम नहीं तोड़ सकता, मतलब बॉन्ड जो है वो एक एटम से नहीं टूटता, वो दोनों एटम से टूटता है। जैसे कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, समझ गए हो। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड ये तो जोड़ ही रखेगा, ये एक ही बॉन्ड बचेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, समझ गए बात। तो वैसे ही हो रहा है कि ये बॉन्ड जब टूटा, ठीक है, ये इसके आने से ये वाला कार्बन तो हो गया सेटिस्फाई, 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये वाला नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो लगा दो, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, ये हो गया एक बॉन्ड,
ठीक है, इस वाले नेगेटिव ने दिया इधर, तो ये बन गया एक बॉन्ड इधर, समझ गए, ऐसा बन गया। ठीक, बस अब तुम आ गए हो अपने फाइनल पाथ पे, अब आ गए हो तुम अपने फाइनल पाथ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन है ही अपने साथ, है ना, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन भी अपने साथ ही है। ठीक है, इसके ऊपर आएगा फिर प्लस चार्ज, क्योंकि ये 3 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। इतना समझ गए ना अपन? चलो ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, आखिरी शिफ्टिंग, कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब ये जाएगा इधर। अब ये जब जाएगा इधर तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो ये वाले कार्बन के पास कितने हो गए, फिर से 5 हो गए। स्टार्टिंग में भी कितने थे, 5 हो गए थे ना, यहाँ पे भी हो गए 5। तो ये कहेगा कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन कहेगा कि ठीक है यार, बहुत हो गया है, ठीक है, मैं ही तोड़ देता हूँ अपना बॉन्ड, और ये बॉन्ड तोड़ लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा अपना वाला। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बॉन्ड, ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर आ जाएगा ये वाला बॉन्ड जो अभी अभी बना है, ये अभी भी बना है जो वाला बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये कहेगा कि मुझे वापस दे दो। ठीक है, तो ये प्लस भी चला जाएगा इसके पास, ये बचेगा H। ठीक है, और क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बना था और ये वाला बॉन्ड यहाँ बना है। तो ठीक है, तो ऐसे होती है शिफ्टिंग। अब इसमें रिंग में कौन कौन से साइट पे इसने एक्टिवेट करा, ये देखो, नेगेटिव चार्ज जहां जहां पे आया है वहां पे क्या होगा तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर होगी। देखो अब कहां पे आया, ये बॉन्ड टूटा था तो एक यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो इसमें लिख देता हूँ, देखो ऑर्थो मेटा ये पैरा। ठीक है, समझ गए बात? तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो डैश मेटा डैश। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे अच्छे पोजीशंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ऑर्थो, ठीक है, फिर है तुम्हारा कौन सा, पैरा, फिर है तुम्हारा ऑर्थो डैश। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिंग में उनने जो साइट एक्टिवेट करी है वो कौन कौन सी है, ऑर्थो, पैरा और कौन सी है ये तुम्हारी ऑर्थो डैश। समझ गए बात? ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो तो चाहेगा ही कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इतना समझ गए, वो तो चाहेगा ही ना कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, इन पोजीशंस पे अटैक करेगा। समझ गए? और अगर तुमसे कोई ऐसा एक एग्जाम्पल दे दे और तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन सी है, तो ये है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड कौन सी है, तुम्हारी देखो इन सब में से कौन सी छूट रही है, तुम्हारी छूट रही मेटा। समझ गए ये बात? इतना समझ गए हो? इसीलिए जो है तुम्हारे नाइट्रो जो ग्रुप हैं, जो तुम्हारी ब्रोमीन है, जो तुम्हारे हेलोजन है, वो ज़्यादातर कहाँ पे जोड़ते हैं, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। समझ गए ना अपन इतना? ठीक है, बहुत इजीली समझ गए होगे, बहुत मज़ा आया होगा ये वाले देखने में, क्योंकि टूटना टाटना ज़्यादा था ना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई हैं, अब तुम्हें रिएक्शन बताना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। चलो ठीक है, हम बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे हम, ऑक्सीडेशन किसका, CH3 पहले पे ऑल है तो CH, ठीक है, 2 CH2OH, इसका कराना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं हम, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये प्लस है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन कराता है ये, ऑक्सीडेशन एजेंट बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन एजेंट होता है ये, और ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कारण क्या होगा, ये एक तो स्किप ही कर देगा, अल्कोहल को क्या होता है ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये डायरेक्ट बना देगा तुम्हारा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण क्या करेगा, वो एल्डिहाइड वाले पार्ट को तो स्किप ही कर देगा और सीधा बना देगा तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके ही रुकेगा। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पहली वाली रिएक्शन। ठीक, सेकंड देखो, सेकंड क्या है तुम्हारी, कि जब ब्रोमीन इन, ये क्या है, कॉपर सल्फाइड का सॉल्यूशन विथ फिनॉल। ठीक है, तो देखो जब ब्रोमीन को मतलब फिनॉल को, फिनॉल के साथ
क्या डाला गया है, ब्रोमीन को, ठीक है, किससे, CsS2 की प्रेजेंस में। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखो, ये जो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ब्रोमिनेशन होगा, ये हेलोजन है, अभी अपन ने पढ़ा है, ये OH ग्रुप है, कौन सी साइड एक्टिवेट करेगा, जल्दी से बताओ, कौन सी साइड करेगा, ऑर्थो और पैरा। तो ये क्या जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या क्या होगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ये OH और ये Br जुड़ गया, प्लस क्या हो गया, ये OH और यहाँ पे Br जुड़ गया, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ गया। नाम बताओ इन सब के, नाम 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 जल्दी जल्दी, ठीक है, क्या होगा, नाम बताओ, ये क्या जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। मेजर बनेगा तुम्हारा पैरा वाला, मेजर प्रोडक्ट, और ये बनेगा तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट। समझ गए इतना, ठीक है। ये देखो सारे कॉन्सेप्ट हमारे वही वाले लग रहे हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल, डाइल्यूट HNO3, ठीक है, चलो बनाते हैं। फिनॉल क्या है, OH, ठीक है, प्लस HNO3, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म HNO3, क्या देगा ये, नाइट्रो ग्रुप देगा, नाइट्रो ग्रुप, OH है, कहां पे जोड़ाएगा, बिल्कुल वहीं पे जोड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये देखो बेंजीन OH, यहां पे NO2 प्लस बेंजीन OH और यहां पे NO2, ठीक है। नाम बताओ, ये क्या है तुम्हारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है तुम्हारा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यही है, समझ गए। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारे। अब मेजर कौन सा बनेगा तुम बताओगे मेरे को, ठीक है, चलो ठीक। अब सुनो, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ वाला। फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, कि ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है। तो जरा ये वाली रिएक्शंस को स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, क्या तुम्हारा, ट्रीटिंग फिनॉल विथ, यहां पे ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। जरा इस रिएक्शन का नाम बता दो जल्दी से, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है तुम्हारी रिमन टिमन रिएक्शन, बहुत अच्छे। ये क्या है तुम्हारा, देखो ये फिनॉल, ये OH प्लस CHCl3 के साथ कराते हैं जब हम रिएक्शन, तो क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, 3NaOH के साथ, तो ये क्या बनाता है तुम्हारा, ये बनाता है तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड, ये क्या बनेगा, ये OH और यहाँ बनेगा CHO, ठीक है, प्लस क्या क्या निकलेगा तुम्हारा, NaCl प्लस निकलेगा तुम्हारा वाटर, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी कौन सी रिएक्शन, रिमन टिमन रिएक्शन, याद आ रही है, ठीक है। इसका हम आगे पढ़ेंगे भी अच्छे से, ठीक है, इसकी हम पूरी मैकेनिज्म देखने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारी, ये बनेगी तुम्हारी रिमन टिमन रिएक्शन, इतना समझ गए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो भाई तुम्हें ये पूरी रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे लगती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले क्या है तुम्हारी, कोल्बे रिएक्शन दिख रही है, तो हम देखते हैं कोल्बे रिएक्शंस क्या है तुम्हारी। देखो सबसे पहला है कोल्बे रिएक्शन, तो तुम बात याद रखना किस चीज़ से, सबसे पहले इसमें होता क्या है, फिनॉल जो है ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ NaOH के साथ, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमने लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के साथ हम लिखते चलेंगे कि हो क्या रहा है। देखो क्या हो रहा है, फिनॉल जो है, फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, बेस क्या है तुम्हारा, NaOH के साथ, NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है। तो ये क्या बनेगा, ये तो तुम्हें पता है, ये बनाएगा तुम्हारा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, इतना पता है क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है सीधा जाके, तो क्या बनता है तुम्हारा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखो ये था फिनॉल, ठीक है, ये क्या बना तुम्हारा, सोडियम फिनॉक्साइड बना तुम्हारा, ये सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि मोर रिएक्टिव होता है, क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। क्या होता है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है
ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे? फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव किस चीज़ के लिए होता है? ये देता है तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इतना समझ गए? ठीक है, ये क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अब इसकी हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अब CO2 क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा वीक। अब ये बताओ तुम ज़रा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो ये क्या होना चाहिए? ये होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल। समझिए बात? ठीक है, तो ये एडिशन कहाँ पे देता है? ये तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे एडिशन देता है और तुम्हें क्या देता है? यहाँ पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ये एडिशन कहाँ पे देगा तुम्हारा? ये हो गया OH, और ऑर्थो पे देगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इतना हम समझ गए? ठीक है, इतना ये तुम्हारी प्रोसेस होती है पूरी, क्या? कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो KO से क्या याद रखोगे तुम? KO से याद रखना दो चीज़, क्या? एक तो कार्बन CO2 रिएक्ट करता है आगे किसके साथ? सोडियम फेनॉक्साइड के साथ, और KO से याद रखना COOH बनेगा लास्ट में। ठीक है, तो चलो हम स्टेटमेंट पूरा करते हैं कि जब फिनॉल रिएक्ट करता है NaOH के साथ, इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है वो? सोडियम फेनॉक्साइड, दैट फर्दर reacts with CO2 and give, क्या देता है वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देता है? gives इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बनाता क्या है वो? लास्ट में ये क्या है तुम्हारा? इसको हम बोल सकते हैं क्या? ये फिनॉल है और ये COOH है, ये होता है तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। समझ गए बात? ये क्या देता है तुम्हें? सैलिसिलिक एसिड। समझ गए बात? ये क्या देता है तुम्हें? सैलिसिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन होती है तुम्हारी कौन सी? कोल्बे रिएक्शन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, और होता क्या है यहाँ पे? पूरा का पूरा रिएक्शन जो है, मैकेनिज्म तुमको अभी पूछी नहीं गई है। देखो, सेकंड कौन सा है तुम्हारा? रेमंटिमन रिएक्शन। रेमंटिमन रिएक्शन में होता क्या है? हमें पता है ये बात कि जब भी फिनॉल जो है, क्या है तुम्हारा? ये फिनॉल है। ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। ठीक, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस जो है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के पास साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब वो क्या है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर पे तुम KOH भी ले सकते हो। अब होता क्या है तुम्हारा? क्या बनता है यहाँ पे तुम्हें पता है? ये बनता है तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड OH, यहाँ पे बनता है CHO। ठीक, और साथ में तुम्हारा क्या निकल जाता है? NaCl प्लस वाटर तुम्हारा बाहर निकल जाता है। ये तुम्हें पता है, ये तो तुम्हें पूरी रिएक्शन ही पता है क्या होता है। ये रिएक्शन होती है तुम्हारी रेमंटिमन रिएक्शन। अब ये होता कैसे है हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, फिनॉल ने रिएक्ट करा क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तुम्हें बना क्या? ये होता है तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। समझ गए बात? ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस में होता है ये। इतना समझ गया? ठीक है, हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो होता क्या है कि ये तुम्हारी फिनॉल है ना, ये तुम्हारा फिनॉल है। अब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ऐसे लिख रहा हूँ मैं, CHCl और Cl के साथ, CHCl3 है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर तुम्हारा ये बनाता है कार्बीन। अब कार्बीन क्या होगा तुम पूछोगे? ये होता है तुम्हारा कार्बीन, इसको हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, ये होता है हाईली रिएक्टिव। तो ये वाला जो Cl है ये चला जाता है बाहर, और ये सीधा का पूरा ग्रुप है ये जुड़ जाता है किस पे? ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो कैसा बनेगा ये देखते हैं हम। ये बना तुम्हारा फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पर जब तुम्हारा कार्बीन जुड़ेगा तो क्या होगा? ये पूरे बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा CHCl2। इतना समझ गया अपन? ठीक है, तो ये बनता है तुम्हारा ग्रुप। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है तुम्हारा? NaOH हो रहा है। इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH होता है ये। ठीक, जब NaOH की प्रेजेंस में होगा तो हमें पता है ये जो Na है कहाँ पे रिएक्ट करता है? ये OH के साथ H से रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है तुम्हारा? सोडियम फेनॉक्साइड। ऐसा बनता है ये। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा रिएक्शन में इंटरमीडिएट। ये होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट।
ये क्या होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट। अब इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम बेंजल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट। जब इसकी फर्दर तुम रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसकी जब तुम आगे रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ, तो क्या होता है, ये जो NaOH है ये रिएक्ट करता है किस पे, इस पर, ये रिएक्ट करता है किस पे, इस पे। तो क्या बनाता है तुम्हारा, ये देखते हैं हम, ये बनाता है तुम्हारा ये फेनॉल, ठीक है, और ये क्या बनाता है CH, ठीक, Cl तो निकल गया और H भी निकल गया, तो क्या बनता है तुम्हारा CHOH होल ट्वाइस, ठीक है, और क्या निकाल देता है तुम्हारा माइनस NaCl, मतलब प्लस NaCl, NaCl तुम्हारा बाहर निकल जाता है। तो ये दो रिएक्ट कर रहे होंगे तो ये कितना निकलता है, 2 NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब इसका हम टॉटोमेरिज्म कराते हैं, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, उसी रिएक्शन में मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंज आता है तो तुम्हारा क्या बनता है, ये बनता है तुम्हारा ऐसे ONA, ठीक, और यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा CHO। इतना समझ गए, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कराते हैं, आखिरी में जब फोटोनेशन कराते हैं हम H+ करते हैं, तो ये वाला H है जो Na है ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, H के साथ, और क्या बनाता है तुम्हारा, ये बनाता है तुम्हारा फिनॉल, ये बना OH, और यहाँ पे बनेगा तुम्हारा एल्डिहाइड। तो इसको बोलते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड। ये क्या होता है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। जब मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा तो क्या बनेगा, ये बेंजल्डिहाइड, और पूरा का पूरा मैं मॉलिक्यूल ले लूंगा तो क्या होता है इसको, इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। जैसे सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है, अब उसमें एक एसिड लग रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब इसमें एल्डिहाइड है तो वो सैलिसल्डिहाइड हो जाता है, समझ गया इतना, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी प्रोसेस, ये होता है इंटरमीडिएट इन द प्रेजेंस ऑफ, जब तुम बेस कराओगे तो तुम्हारा बनता है ऐसा, समझ गया इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। तो सुनो ये क्या होता है, ये रिएक्शन यूज होती है किस चीज़ के लिए यूज होती है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए और एंड सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, ठीक है। यूज किसके लिए होती है, फॉर प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो दो चीज़ के लिए यूज होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है SN2 अटैक, SN2 अटैक होता है किसका, होता है अल्कोक्साइड आयन का, अल्कोक्साइड आयंस का, समझिए इस बात। मतलब इसमें दो चीज़ हो रही है, एक तो SN2 अटैक होता है और ये यूज़ किसके लिए होती है, अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि जब भी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ कौन सा तुम्हारा, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये देता है तुम्हें ईथर, क्या देता है तुम्हें, ईथर देता है। देखो हम देखते हैं जैसे कि RX रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, प्लस रिएक्ट कर रहा है ये किसी भी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, Na ले लो O, और यहाँ पे मैं R' ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये X और ये तो भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने, और ये साथ में क्या होता है, निकल जाते हैं बाहर -NaX, ठीक है। और क्या मिलता है तुम्हें, एक ईथर मिलता है ROR। अब अनसिमेट्रिक ईथर क्या होता है और सिमेट्रिक ईथर क्या होता है, अगर जो तुम्हारे साइज मतलब नंबर ऑफ कार्बन ईथर के लेफ्ट साइड भी वही है, मतलब मान लो यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हैं, समझ गए बात, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहे लेफ्ट साइड और राइट साइड किसके, ईथर के, तो वो क्या होता है तुम्हारा सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, कि भाई यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पे 2, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर, ठीक है। तो इतना समझ गए, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर प्राइमरी हैलाइड है तुम्हारा, ठीक है, तो ये सबसे अच्छे से रिएक्शन देता है, ठीक है। तो रिएक्शन ये अच्छे से देता है, रिएक्शन अच्छे से देता है किसके लिए, ईथर बनाने के लिए, इतना समझ गए। अब अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो ये क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो रिप्लेस हो जाती है एलिमिनेशन से, और क्या मिलता है तुम्हें, अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है तुम्हें, अल्कीन। यहाँ पे क्या मिलता था तुम्हें, ईथर,
लेकिन जो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्लेस हो जाती है एलिमिनेशन से, तो जिसके कारण तुम्हें इधर क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, चलो तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी R लिया है, तो मैं ऐसे नंबर ऑफ चेन, मतलब मैंने CH2, ठीक है, यहाँ पे CH3, ये O, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Br। ठीक है, ये हो गया हैलाइड, प्लस यहाँ पे मैं क्या लूँ, NaO, जितने नंबर के लेना, चलो एक ही नंबर का लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये Br जाएगा, ये Na जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा, ये माइनस NaBr। ठीक है, और ये पूरी की पूरी चेन जाके जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये देखो, ये पूरी की पूरी चेन जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, ये देखो, ये बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे O नहीं है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3, CH2, Br और Na चलेगा, तो क्या होगा, ये साथ में बॉन्ड बना लेंगे ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा OCH3। ठीक है, तो क्या बना, ये देखो 1 2, ये क्या बना तुम्हारा इथेन, और इसको क्या बोलोगे, मैथॉक्सी। पहले पे जोड़ा है 1 मैथॉक्सी, 1 मैथॉक्सी इथेन। तो ये बताओ, ये सिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है। इतना समझ गए। अब अगर ये तो बात हो गई किसकी, जब हम प्राइमरी हैलाइड ले रहे हैं, हम जब प्राइमरी हैलाइड ले रहे हैं, जब उसकी बात हो गई है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, टर्शरी लेके देखते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, टर्शरी हैलाइड लेते हैं, अगर CH3, CH3, यहाँ पर CH3, और ये एक हैलाइड। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अब किसके साथ, किसी भी अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ये Na, ठीक, यहाँ पर O, और मान लो ये मैंने CH2 CH3 ले लिया। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जब निकलता है ऐसा, ठीक है, ये तो निकल जाता है, ठीक है, ये तो निकल जाता है, लेकिन अब होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये इतने जल्दी से तो हिंड्रेंस है यहाँ पे, सबसे पहले तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये इसी के साथ जो है एलिमिनेशन यहाँ पे होने लगती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि हमें 2 चीज़ें पता हैं, 2 चीज़ें पता है हमें। क्या पता है, सबसे पहले ये देखो अब कि हमें पता है अल्कोक्साइड जो है, आयन है जो अल्कोक्साइड, वो 2 चीज़ करता है। सबसे पहले तो वो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, वो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, भूलना नहीं ये बात, वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब जब वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करता है, ये एलिमिनेशन भी कराने लगता है। क्या कराएगा, ये एलिमिनेशन कराएगा। तो क्या होगा, ये कुछ नहीं जुड़ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एलिमिनेट करा देगा ये पूरे को। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा एलिमिनेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये X निकाल के बाहर, तो तुम्हारा क्या निकलेगा, CH3, C, ये तो सेम में रहेगा, इसने कुछ तो करा ही नहीं है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, ये बना देगा तुम्हारा CH2। समझ गए बात। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये एलिमिनेशन हो गई। वहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे ना, ये एलिमिनेशन हो गई, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, तुमने टर्शरी ले लिया। अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं रिएक्शन, तुमने टर्शरी क्या ले लिया, तुमने बॉडीगार्ड लगा दी थी कि भाई मैं आने ही नहीं दूंगा। अब आने ही नहीं देगा, वो निकालेगा कैसे, तो वो मारना चालू कर देगा। समझ गया। तो ये क्या होगा, अल्कोक्साइड हमें 2 नेचर पता है उसके, एक तो न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये हमने किसी क्वेश्चन में भी देखा है, याद आ रहा हो तुम्हें तो। ठीक है, किस में देखा हमने ये, वो बताना तुम। ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके कारण वो एलिमिनेशन भी शो करेगा। इसलिए हम टर्शरी और सेकेंडरी का इतने ईजीली क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ईथर नहीं बना सकते। विलियमसन सिंथेसिस में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, विलियमसन में बोल रहा हूँ मैं, है ना। चलो ये हो गया एक चीज़। चलो ठीक, एक चीज़ और है कि विलियमसन में क्या होता है कि अराइल जो है, अराइल हैलाइड, अगर हमें क्या बनाना है, अराइल और अल्काइल को मिला के ईथर बनाने हैं। ठीक है, अराइल और अल्काइल मतलब कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये हो गया अराइल तुम्हारा, यहाँ पर O और ये CH3, तो ये अल्काइल और ये अराइल। ठीक है, ये बना रहा है साथ में ईथर, तो हमें ये बनाना है। तो जो अराइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या करता है, शो नहीं करता। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को शो नहीं करता। ठीक है, 2 चीज़ होती है इसमें कि अराइल हैलाइड के कारण इसमें क्या होता है, जो ईथर है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। इतना समझ गए तुम। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, और देखो 4th पॉइंट क्या है तुम्हारा, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, यही तो है कि अगर 2 ऑड्स ऑड हों, ठीक है,
ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो लेफ्ट साइड या राइट साइड ऑफ ईथर। ईथर मतलब मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा, यहाँ पर 3 हो CH C और C, यहाँ पर कितने हो, 1 हो या फिर 2 हो, लेकिन 3 ना हो। अगर सेम ना हो तो वो क्या होता है तुम्हारा अनसिमेट्रिकल ईथर, समझ गए। और ये ही यूज़ होता है किसमें, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने में या सिमेट्रिकल ईथर बनाने में। इतना समझ गए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। देखो अब क्या तुम्हारा नेक्स्ट है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू यील्ड इथीन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है ये, एथेनॉल से तुम्हें क्या बनाना है, इथीन बनाना है। और क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 CHH और ये OH, यही है तुम्हारा एथेनॉल। इसको हम जब डिहाइड्रेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, सबसे अच्छा क्या है तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है, ये H निकलता है और ऐसे निकलता है, हम तो यही जानते हैं, ठीक है, साथ में निकल जाता है ये। तो ये क्या होता है तुम्हारा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, ठीक है। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू यील्ड इथीन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम नॉर्मली लिखते हैं इसका CH H यहाँ पर H और ये OH, ये क्या तुम्हारा एथेनॉल, ये है तुम्हारा एथेनॉल। जब इसका हम एसिड डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये सबसे अच्छा H2SO4, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। ये क्या करता है, वाटर निकाल लेता है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा इथीन बनेगा ये। तो हमें यही तो समझाना है, हमें यही तो समझाना है। तो होगा क्या क्या, देखो सबसे पहले देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है तुम्हारी इसकी। देखो कि जब एथेनॉल का सबसे पहली स्टेप क्या होता है तुम्हारा, प्रोटोनेशन। सबसे पहले होता है इसका प्रोटोनेशन, मतलब क्या होगा, H+ ऐड होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा तुम्हारा HCH, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब क्या होगा, H+ ऐड होगा, H+ क्या होगा तुम्हारा ऐड होगा, कहाँ पर, ऑक्सीजन पे, इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। क्या होगा, इस पे जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बनाएगा तुम्हारा, ये देखो ये बनाएगा तुम्हारा H, ठीक है, ये H है ना। इसको मैं ओपन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो ये जब बनाएगा तुम्हारा ये वाटर, ये बना लेगा तुम्हारा वाटर H, ये H, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, यहाँ पे कितना बना रहा है, 3। तो ये कहेगा कि भाई ये तो गलत हो गया मेरे साथ। और हमें पता है कि वाटर सबसे अच्छा क्या है, लीविंग ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा। और क्या बनाएगा तुम्हारा, देखो जब ये लीव कर गया तो इसके पास कमी हो गई बॉन्ड की कार्बन के पास, तो क्या बनाएगा वो, कार्बोकैटायन। बहुत अच्छे, देखो क्या बनेगा तुम्हारा वो, अब बनेगा तुम्हारा कार्बोकैटायन। ये मैं सीधे लिख रहा हूँ अब CH3, ठीक है, CH3। इसके बाद क्या है तुम्हारा, ये C, ये H, और यहाँ पर बना तुम्हारा कार्बोकैटायन, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके निकल गया बाहर। इतना समझ गए हम, ठीक है। तो ये क्या बना तुम्हारा, सेकंड स्टेप क्या हो गई तुम्हारी, सेकंड स्टेप हो गई तुम्हारी कार्बोकैटायन बना तुम्हारा, ठीक है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन तो बन गया, तो अब क्या होगा, अब कहेगा कि एक काम करो यार, ये दूसरे से मेरे को लेने से मतलब है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन को दे देगा, क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। और जब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो क्या नाम था उसका, प्रोटोनेशन। लेकिन अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, जब बाहर जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। बहुत अच्छे, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, ये हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन बाहर हो गया, हाइड्रोजन बाहर हो गया तो इसके पास भी क्या होगा, एक जो बॉन्ड है वो फ्री हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि ये वाला हाइड्रोजन चला गया बाहर, ये वाला हाइड्रोजन चला गया बाहर, तो क्या होगा, इसके पास 2 बचे, एक बॉन्ड फ्री, और इसके पास भी एक बॉन्ड फ्री है। तो क्या होगा, बस बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, इसके पास 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक तो इसने ऑलरेडी दे दिया, तो फिर एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है इसके पास, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, और इसके पास एक बॉन्ड फ्री। तो ये क्या करेंगे, आपस में बना लेंगे बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इथीन, ये बना तुम्हारा एथीन। इतना समझ गए, ठीक है। तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म, समझ गए इतना, ठीक है। ये होती है तुम्हारी इसकी मैकेनिज्म। हुआ क्या क्या, सबसे पहले हुआ प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन किस पे होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि कार्बन को तो वो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसकी पूरी की पूरी वैलेंसी फ्री है, इसके पास लोन पेयर है। तो इसने कहा कि ठीक है अभी देख लेता हूँ, मैं काम चला लेता हूँ। ठीक है, अब इसका काम नहीं चला, इसने कहा कि नहीं मुझे तो साथ ही मिल गया मेरा H2O मिल गया। तो उसने क्या किया, मैं तो अच्छा लीविंग ग्रुप हूँ, तो ये पूरा का पूरा कर गया लीव। अब जब यहाँ से क्या हो गया, लीव हो गया, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, मतलब उसने क्या बनाया, कार्बोकैटायन बनाया। इतना समझ गए। कार्बोकैटायन जब बनाया तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे इस वाले कार्बन के पास, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया बाहर, तो क्या बोलते हैं उसको हम, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री ही है और एक बॉन्ड इसने अपना क्या किया, रिमूव करवा दिया, ब्रेक करा दिया, तो साथ में इनने क्या बना लिया, बॉन्ड। उसको हम बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड। और फिर नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो कार्बन के पास बीच में जब एक डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, एथीन। समझ गए। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी मैकेनिज्म किसकी, एथेनॉल टू ईथीन बनाने की। इतना समझ गए हम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिड डिहाइड्रेशन। ठीक, एसिड डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तुम्हें अब कन्वर्जन करना है, हम पहले भी बहुत सारे देख चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा सा बेसिक लगता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या तुम्हारा, प्रोपीन से तुम्हें बनाना है प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये तो तुम नॉर्मल टेक्निक से भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हैं हम, CH3 क्या तुम्हारा ईन है पहले पे होगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा तुम्हारा प्रोपीन। अब मैं इसको एक तो हम कौन से तरीके से करा सकते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, 2 पे ऑल लगाना है, 2 पे ऑल लगाना है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो एक तुम्हारा कौन सा, मार्कोनेफ याद आ रहा है, तुम्हारा मार्कोनेफ याद आ रहा है, तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर देंगे, अब देखो इसको मैं करा सकता हूं अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा देता हूं इसको। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेकंड वाला कार्बन है CH3 CHO यहाँ पर जुड़ जाता है OSO3H, H2SO4 ऐसे ही टूटता है। ठीक है, और हमें पता है अगर H2SO4 कहीं पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, तो वापस भी वो बन जाता है। हमें याद है कि जितना कंज्यूम होता है उतना वो बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो चलो उसको अभी छोड़ो। यहाँ पे क्या होगा, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3, इतना हमें पता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बॉईल करा देता हूँ, इसको मैं क्या कराऊंगा, बॉईल, इसको मैं करा देता हूँ बॉईल इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसको कर देता है रिप्लेस, इसको कर देता है रिप्लेस, और क्या बनाता है तुम्हारा CH3 CH यहाँ पर OH और ये CH3। समझ गए, ये क्या बना तुम्हारा, देखो ये बना तुम्हारा प्रोपेन यहाँ पे क्या है, 2 ऑल, यहाँ पे इसको हम सीधे लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल या फिर प्रोपेन 2 ऑल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, मतलब ऐसे बोलो, ई भी लगा दो फिर 2 ऑल भी लिख दो। ठीक है, ये हमने पहले करा है ना ऐसे, तो ये क्या होता है तुम्हारा प्रोपेन 2 ऑल। ठीक, एक और रिएक्शन तुम्हें पता है जो मार्कोनिफ करा सकते हो तुम। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जब वहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, बाकी पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो तुम करा सकते हो। ये होती है एक रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जब ये यहाँ पे जुड़ जाता है, इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ गए इतना। ठीक है, ये वाला हो गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इतना समझ गए हम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब क्या तुम्हारा कि बेंजाइल क्लोराइड से तुम्हें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। ये तो इजी वाला है, देखो क्या है तुम्हारा, बेंजीन बनाओ, बेंजीन। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2OH, यहाँ पे क्या है तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड, हो जाएगा Cl। ठीक है, ये तो इजी है। इसकी रिएक्शन अगर तुम एक्वस NaOH के साथ कराते हो तो क्या होता है, ये तुम्हें पता है कि भाई ये दोनों तो सखी संगी हैं, और ये इसको कर देगा रिप्लेस। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये देखो बेंजीन, ये बनेगा बेंजीन तुम्हारा। ठीक है, ये होगा CH2OH, ये क्या तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल। समझ गए इतना। ठीक है, चलो ये वाला रिएक्शन भी बहुत इजी था, तो ये हम समझ गए। उसके बाद एक और क्या करा सकते हो तुम, अब Cl को तुम्हें रिप्लेस कराना है, हमने पूरा जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है पहले वाले भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब तुम बताओगे इसको किससे हम रिप्लेस और करा सकते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं थर्ड वाला हमारा। देखो थर्ड क्या है तुम्हारा, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड।
मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ C2H5MgCl। बताओ ये क्या है, नाम बताओ इसका, इसका नाम क्या है ज़रा बताना। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिएजेंट होता है, ये ग्रिग्नार्ड होता है। बहुत अच्छे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। RMgX कहते हैं जिसको हम, R की जगह पे तुम्हारा C2H5 बस जोड़ा है। अब इसको बनाना है तुम्हें प्रोपेन 1 ऑल, तो कैसे बनाओगे ज़रा बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ तुम्हारे रिएक्शन शो करता है ज़रा बताना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे अच्छी रिएक्शन शो करता है या तो तुम्हारा क्या हो, एल्डिहाइड, या तो तुम्हारा हो कीटोन। भाई इन दोनों के साथ वो रिएक्शन शो करता है, ये तो तुम्हें पता है ना। चलो ठीक है, तो अगर हमें अब देखो क्या चाहिए, हमें इथाइल से प्रोपाइल चाहिए, मतलब तुम्हें कितने कार्बन बढ़ाने हैं, 1 कार्बन। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या कीटोन का पहला मेंबर 1 कार्बन होता है कभी? कीटोन तो होता ही क्या है, RC डबल बॉन्ड ओ R, यही होता है ROR, RC डबल बॉन्ड ओ R होता है ना, ये होता है तुम्हारा। अब ये खुद तुम सोचो कि यहाँ पर प्राइमरी जो है, मतलब उसका पहला मेंबर ही 3 कार्बन से शो हो रहा है, तो क्या तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते। तुम्हें कितने कार्बन चाहिए, 1 कार्बन बढ़ाना है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा। एल्डिहाइड का पहला वाला कौन सा होता है, CO, ये फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं जिसको हम। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसकी रिएक्शन करा दो, प्लस HC डबल बॉन्ड O और ये H। अब क्या होगा, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा तुम्हारा, देखो HC, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये बना कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर H तो है ही है। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मतलब किसमें, RMgX में नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है ज़रा बताओ। नेगेटिव पार्ट होता है तुम्हारा R, और पॉजिटिव पार्ट क्या होता है तुम्हारा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो बस इसके अकॉर्डिंग जोड़ दो इस पर। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जोड़ेगा, पॉजिटिव की साइड पे, तो HCO, O के ऊपर क्या जोड़ेगा तुम्हारा, पॉजिटिव पार्ट, तो MgX जोड़ दिया हमने। ठीक है, MgX जोड़ दिया, यहाँ पे X तुम्हारा Cl है, तो हम आखिरी में लिखेंगे। फिर नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जोड़ेगा, पॉजिटिव पे, जो कार्बोकैटायन है, ये देखो ये तुम्हारा है R, जोड़ दो इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पर H। तो बस हम अकॉर्डिंग तो इस रिएक्शन, अब हम चलते जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं रिएक्शन कराऊँ किसकी, C2H5MgCl की, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो बस जोड़ दो, तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ये बनेगा तुम्हारा H। ठीक है, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या होगा, MgCl, है ना, और यहाँ पर C पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, कितने कार्बन जुड़ेंगे, 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2CH3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं C2H5 को, है ना। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, H तो इसके पास ऑलरेडी है ही, ये देखो H तो इसके पास ऑलरेडी है ही। बस हमें ये बात पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 2 स्टेप में शो करती है। पहले तो वो खुद रिएक्ट करेगा, उसके बाद हम डालते हैं वाटर। उसके बाद जब हम डालते हैं इसके अंदर वाटर, तो होता क्या है कि ये जो OH है इसके पास, मतलब इसके पास एक H है और एक OH है, जो OH है वो MgCl को लेके निकल जाता है बाहर और H जाके जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो HC, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, OH, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा वही CH2CH3, और यहाँ पर H तो है ही। ठीक है, निकला क्या तुम्हारा, प्लस MgOH और ये Cl, ये हो गया तुम्हारा बाहर। इतना समझ गए। तो अब देखो ये हमारा बना क्या, ये बना 1 2 3, और फिर क्या है तुम्हारा ऑल। हमें क्या चाहिए था, प्रोपेन 1 ऑल, और पहले पे ही ऑल है, पहले पे क्या है तुम्हारा ऑल है। ये देखो 1 2 3 प्रोपेन ऑल। ईजी था, ईजी था। बस तुम्हें ग्रिग्नार्ड के बारे में पता होना चाहिए, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बाकी तो तुम कर लोगे। ठीक है, हम फोर्थ वाला देखते हैं। देखो फोर्थ क्या कह रहा है तुम्हारा कि मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब किसकी बात कर रहा है, ये CH3MgBr, ये क्या है RMgX, ग्रिग्नार्ड हो गया तुम्हारा। अब क्या बना रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मतलब कि तुम्हारे कार्बन कितने बढ़ गए, ये 3 पे हो गया, ये 2 पे है, ये कितना है तुम्हारा, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे कितने हो गए, तीसरे पे आ गया। तो अब तुम क्या लोगे जरा बताओ। ठीक है, 2 ऑल बोल रहा है, 2 ऑल कैसे बनाओगे तुम,
अगर मैं क्या करूं, अब मैंने पहले लिया था एल्डिहाइड, अब मैं क्या लूं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ऐसे लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, है ना। और अब चलो हम जोड़ते जाते हैं, इतना तुम्हें पता चल गया, तो बस लगा दो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके जोड़ोगे, याद रखना कहाँ पे जोड़ेगा तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे क्या लगाना है तुम्हें, सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है, बस ये बात याद रखो, ठीक है। तो बस इसको लिख दो, सीधे सीधे रिएक्शन अभी तो तुमने देखा है, तो बस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा CH3 C CH3, इनमें तो कुछ चेंज आता ही नहीं है। क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जोड़ेगा, कार्बोकैटायन कहाँ बनता है, इस वाले कार्बन पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। इतना समझ गए। और यहाँ पर तुम्हारा O के साथ क्या जोड़ेगा, MgBr। लेकिन अगर, चलो हम सीधे लिख देता हूँ MgBr, अब इसको तुम क्या करते हो, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो क्या होता है तुम्हारा, बस बना दो CH3, अब तो तुमसे आ गया है, यहाँ पे हो जाएगा क्या O और ये H, है ना, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा CH3 और ये CH3, नाम बताओ इसका, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 मतलब क्या हो गया 2, 1 2 3 मतलब प्रोपेन, और सेकंड पे क्या है तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोप एन, 2 पे क्या है ऑल, 2 मिथाइल प्रोप टू ऑल, तो क्या हमारा ये बना सही है, देखो इधर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, सही बना। तो अब तुम्हें बस ग्रिग्नार्ड में एक चीज़ याद रखनी है कि RMgX जो होता है ना उसमें, ठीक है, तो जो तुम्हें R जो वाला पार्ट है वो तुम्हें हमेशा उस वाले कार्बन पे जोड़ना जिस पास डबल बॉन्ड O है, मतलब जैसे कि मैं बात करूं H C डबल बॉन्ड O H, और यहीं पे मैं बात करूं R C डबल बॉन्ड O R, ये सी है, ठीक है। तो तुम्हें ग्रिग्नार्ड का जो R है वो तुम्हें कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे, ठीक है, ग्रिग्नार्ड का R है तुम्हें वो यहाँ पे जोड़ना है बस, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर H जोड़ देना है, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये इतना सब करो, ठीक है। जो R है सीधे जोड़ देना किस पे, कार्बन के ऊपर, और जो तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जोड़ देना हाइड्रोजन, मगर बॉन्ड तोड़ के जोड़ना, वरना सीधे जोड़ दो, फिर बोलोगे कि 3 बॉन्ड होगा तो प्लस आना था, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। ईस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, ईस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये तुम्हारा ईस्टर होता है, इसके साथ नहीं होता है, इसके बाद में तुम्हें आगे में बताऊंगा, ठीक है, कि ईस्टर के साथ होता क्या है, ठीक है। चलो इतना समझ गए, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना। तो बाकी सब तो तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ ना अभी तक कि हाँ भाई क्वेश्चन करते रहना और सही में करते रहना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें प्रैक्टिस कराते रहेंगे, वरना उसके बिना तो तुम्हारा होना नहीं है, क्या नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, प्रैक्टिस से ही तो होता है सब, ठीक है। और वापस जो तुमने प्रैक्टिस करी होगी, अगर नहीं की होगी तो अपन वापस से सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो आने वाले क्वेश्चन है हमारे, और हम मिलेंगे फिर से वहीं जहाँ लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट जहाँ।